और अब आपको बड़ी खबर बता दें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर सीबीआई जल्दी ही कुछ गिरफ्तारियां कर सकती है। दरअसल एक दिन पहले ही देश भर के 10 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी थी। दरअसल ये धोखे से रूस भेजने का ये मामला है, किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई, बहुत से लोगों को, भारतीयों को रूस भेज दिया गया और फिर वहां पर जाकर उन्हें धोखे से युद्ध में भेज दिया गया। और अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। कुछ गिरफ्तारियां जल्दी ही संभव है। कई युवाओं को बरगलाकर रूस नौकरी के नाम पर भेज दिया गया और वहां जाकर उन्हें युद्ध में लगा दिया गया। 7 शहरों में 10 ठिकानों पर छापा मारा गया था सीबीआई की तरफ से, जहां से कैश और बहुत से डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। और जरा सोचिए, आपके घर का बेटा, आपके घर का पति या विदेश में काम करने कोई जाए और उसे वहां जंग में उतार दिया जाए तो क्या होगा। सीबीआई ने कैसे ही रैकेट का पर्दाफाश किया है। जी हां, यह बड़ा रैकेट है जो देश के युवाओं को बरगलाकर रूस यूक्रेन जंग में इसके जरिए भेजा जा रहा था। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भारतीय युवाओं से धोखा, जबरन जंग में झोंका। ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया, वहां हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। बड़े रैकेट का भंडाफोड़, विदेश में नौकरी की होड़। को युद्ध लड़ना पड़ेगा, हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। विदेश में नौकरी का सपना हर युवा देखता है। इसी सपने का फायदा उठाकर ह्यूमन ट्रैफिक गिरोह देश के युवाओं को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। विदेश में नौकरी का झांसा देकर जालसाजों ने न जाने कितने ही भारतीय युवाओं को रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया है। सीबीआई ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए नौकरी के नाम पर भेजने वालों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई और चेन्नई समेत 7 राज्यों की 10 लोकेशन पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सीबीआई टीम ने 50 लाख कैश, संदिग्ध दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साथ ही सीबीआई कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। अब तक जांच में सामने आया है कि भारत के तकरीबन 35 युवाओं को बरगलाकर रूस यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा गया है। जांच में पता चला है कि ये रैकेट युवाओं को विदेश में नौकरी का सपना दिखाता था। जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को फंसाते थे। इसके बाद इन युवाओं का रूस में मौजूद लोकल कॉन्टैक्ट से संपर्क कराया जाता था, जिसके बाद इन युवाओं को काम दिलाने के नाम पर रूस भेजा जाता था। इस मामले का खुलासा होते ही जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। फिलहाल पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ का सिलसिला भी बना हुआ है, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। आइए आपको दिखाते हैं कि सीबीआई की तरफ से किन किन जगहों पर रेड डाली गई है। देखिए, सीबीआई की टीम ने दिल्ली में रेड की है, इसके अलावा छापेमारी मुंबई में भी अंजाम दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, अंबाला में भी आप देख सकते हैं, अंबाला में भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी छापेमारी की गई। कई जगह है जहां पर रेड की गई है। मदुरई भी इसमें शामिल है। मदुरई के बाद आपको यह भी बता दें कि चेन्नई में भी इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। कई लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट है जो युवाओं को बरगलाता था और रूस यूक्रेन भेजता था। और वहां पर देखिए किस तरीके से उनको धोखा दिया गया। त्रिवेंद्र में भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, ये बेहद गंभीर मामला, मतलब किस तरीके से युवाओं को बरगलाया जा रहा था, जंग में झोंका जा रहा था जो तैयार भी नहीं है। अब सीबीआई की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब से चल रहा था ये? बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से सीबीआई ने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया है और कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। हिरासत में लेकर लोगों ने खुलासा किया है कि वो इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पे लोगों को एक विज्ञापन दिया करते थे। जो लोग बेरोजगार थे, जो युवा बेरोजगार थे, वो इनसे संपर्क करते थे। इनको लालच दिया जाता था कि यूक्रेन और रूस में आपको नौकरी दी जाएगी, अच्छे पैसे कमाने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो युवा थे इनकी बातों में आकर उनको विदेश भेजा जाता था। वहां पर उनको जंग लड़ने के लिए उनको फ्रंट पे
तैनात कर दिया जाता था। तो इसी मामले में सीबीआई ने कई लोगों को हिरासत में जरूर लिया, लेकिन अभी ये बताया जाता है कि अभी और इनका जो नेक्सस है पैन इंडिया के अंदर फैला हुआ है, जो अलग अलग राज्यों के अंदर रेड्स चल रही हैं। जो लोगों को पकड़ा गया है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनके अंदर से मोबाइल डिटेल्स जो है उनको खंगाला जा रहा है कि इनके पूरे नेक्सस में कितने लोग मौजूद हैं और अब तक कितने लोगों को जो है यूक्रेन जो रूस है वहां पे भेजा जा चुका है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा नकदी इनके पास से बरामद की गई है। इसके अलावा जो लोग इनकी गिरफ्त में है उनसे कई बड़े राज उगलने काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कितने लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया करने वाला मामला है और अब हमें इंतजार करना होगा कि सीबीआई का अगला कदम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। इस बीच ईडी की कार्रवाई की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में आज फिर एक बार कई ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली और पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है और इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री जो फिलहाल इस पूरे मामले में जेल में बंद है पार्थ चैटर्जी, उसके करीबी पर यह छापा मारा गया है। बंगाल में कई ठिकानों पर रेड डाली गई है। हमारे सहयोगी भी इस बात में जानकारी दे रहे हैं। बंगाल में ईडी की रेड, पार्थ चैटर्जी के करीबी के घर पर छापा पड़ा है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मीनाक्षी, अब देखिए एक बार फिर ईडी का शिकंजा कसा गया है। पार्थ चैटर्जी के जो करीबी उनके घर पर छापेमारी हुए, क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनूप, क्योंकि जब पार्थ चैटर्जी के ऊपर ईडी की रेड हुई थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से करोड़ों में नकदी बरामद होती है, सोना बरामद होता है और जो करीबी है शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अब वहां पर ईडी की रेड चल रही है। ये घर मैं आपको दिखाती हूँ। अब्दुल अमीम बताया जा रहा है, जो कि खुद भी शिक्षक थे, करीबी बताए जाते हैं पार्थ चैटर्जी के, जिनके आवास पर सुबह 6:30 बजे ईडी ने रेड की थी और कोलकाता के आसपास के कुछ और हिस्सों में भी ईडी की रेड चल रही है। इसके अलावा अब्दुल अमीम के घर पर अभी बताया जा रहा है कि 7 अधिकारी हैं ईडी के, जो कि सुबह 6:30 बजे से रेड कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और कोलकाता के जो आसपास के कुछ और हिस्से हैं वहां पर भी इसी तरीके से रेड जारी है, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ था, कई करोड़ों रुपयों का जो गबन किया गया था, किस तरीके से उस सभी को लेकर के अभी भी इसमें कहीं ना कहीं छानबीन जारी है। और वही काशीनाथपुर है, वहां पर भी चंदन चैटर्जी के घर पर ये तलाशी की जा रही है। पार्थ चैटर्जी की अगर हम बात करें तो वो शिक्षा विभाग में थे जब उन्होंने ये घोटाला किया था और उनके जो करीबी है, उनके करीबियों के यहाँ से भी कैश बरामद किया गया था। अर्पिता मुखर्जी का नाम याद आता है कि किस तरीके से अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से भी करोड़ों का कैश बरामद किया गया था। और अब ऐसे में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी के जो करीबी है उनके घरों पर इसी तरीके से ईडी की रेड जारी है। फिलहाल यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी।